हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस सॉरी, पर मुझे लग रहा है ये स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है, इसलिए तो इसमें व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ कम से कम मुझे कमेंट करके बताइए, तो तभी तो मैं जान पाऊँगी ना कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और नहीं आ रही है तो मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करूँगी और फिर आप लोगों के लिए आपकी पसंद की स्टोरी लेके आऊँगी। उसके लिए आप लोगों को भी अपनी फीलिंग मुझे बतानी होगी कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए। और गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरी जो भी है जैसे भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा वांग जी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। विंग ब्रिज छोड़ते हुए कहता है, विंग लगता है तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब आगे इसको अपने टाइप का बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीला है। ये बहुत मुझ जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा से भी दूर भाग रहा है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है और वांग जी बाहर आता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है, तुम अच्छे से फ्रेश हो गए हो? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, चलो मेरे साथ। वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है, कहाँ? विंग कहता है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है? वांग जी कुछ नहीं कहता और अब वो विंग के साथ नीचे जाने लगता है। जैसे ही विंग वांग जी को लेकर नीचे पहुंचता है तो जियान चेन विंग को गुड मॉर्निंग कहता है और जब उसकी नज़र वांग जी पर पड़ती है तो वो वांग जी को भी गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी भी गुड मॉर्निंग कहता है। अब जियान चेन और विंग दोनों वांग जी को ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठने को कहते हैं। वांग जी भी चुपके बैठ जाता है, पर वो जियान चेन और विंग को ही देख रहा था। विंग ये चीज़ नोटिस करता है और वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ, कुछ पूछना चाहते हो? वांग जी पहले ना में सिर हिलाता है और फिर हाँ में। तभी विंग कुछ बोलने वाला था पर उसके डैड जियान फेमियान वहाँ पर आ जाते हैं। विंग और चेन दोनों अपने डैड को ग्रीट करते हैं। वांग जी भी उन्हें ग्रीट करता है। वांग जी को देखकर जियान फेमियान कहता है, वांग जी बेटा तुम ठीक हो? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और वो कंफ्यूज होता है क्योंकि इस फैमिली से वो पहली बार मिला है। तभी जियान फेमियान कहता है, तुम कंफ्यूज लग रहे हो, बताओ क्या बात है? लेकिन लैन वांग जी कहता है, आप कौन है और मैं यहाँ कैसे आया? जियान फेमियान कहता है, मेरा नाम जियान फेमियान है और मैं एक लॉयर हूँ और ये मेरा बड़ा बेटा विंग और ये छोटा बेटा चेन है, ये दोनों भी लॉयर है। और हाँ, मैं तुम्हारे फादर के फ्रेंड का फ्रेंड हूँ, मिस्टर जिन गोंगसा, मैं उन्हीं का फ्रेंड हूँ। वांग जी कहता है, क्या आप जिन अंकल को जानते हैं? जियान फेमियान कहता है, हाँ, उन्हीं ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और फिर मैंने तुम्हें बेल पर बाहर निकाला। पर वांग जी मुझे एक बात बताओ, पुलिस वालों को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? अब वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मैं तो अपने बिजनेस को देखने आया था, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग जाएगा। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो जल्दी से जियान फेमियान का हाथ पकड़कर कहता है, सच में अंकल, मैंने किसी को नहीं मारा। और वो रो रहा था और एक ही बात दोहरा रहा था, मेरा विश्वास करो, मैंने किसी को नहीं मारा। जियान फेमियान वांग जी को रोते देख उसके हाथ पर हाथ रखता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है, बेटा तुम मत घबराओ, मैं मैं बीइंग जियान चेन तुम पर भरोसा करते हैं। और फिर उसे हक करते हुए कहते हैं, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब जियान फेमियान खुद वांग जी के आंसू को साफ करता है और फिर वांग जी से कहता है, तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी बच्चे की तरह रो रहे हो, अब रोना नहीं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर जियान फेमियान भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और फिर वो चारों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। उसके बाद जियान फेमियान बीइंग से कहता है, बीइंग तुम घर पर रहकर वांग जी का ध्यान रखो। और चैन से कहता है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। इतना कहकर दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर सभी अपने अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। इधर वांग जी अपने उसी रूम में एकदम शांत बैठा था। बीइंग जो वांग जी को कुछ टाइम अकेला छोड़ देता है, वो अपने कमरे में पहले कुछ बुक पढ़ता है और फिर गेम खेलता है, मगर वो अकेले बोर हो रहा था तो वो सोचता है वांग जी के रूम में जाकर वांग जी से बात ही किया जाए। और फिर वो वांग जी के रूम का डोर नॉक करता है जहाँ वांग जी बेड पर लेटा था। वांग जी उठता है, गेट खोलता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी से कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। वांग जी गेट से हट जाता है। विंग समझ जाता है और वो अंदर आ जाता है। अब विंग जाकर वांग जी के बेड पर बैठ जाता है। वांग जी वहीं काउच पर बैठ जाता है। विंग कहता है, अच्छा वांग जी मुझे अपने बारे में बताओ। वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है, क्या
अपने बारे में? विंग कहता है हाँ अपने बारे में, कि तुम अमेरिका में क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ घूमे फिरे, तुम्हारे फ्रेंड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कौन है, कहाँ रहते हैं तुम लोग, क्या कहाँ मिले थे, ये सब। वांग जी कहता है मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है। विंग ये सुनकर तो खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम 25 ईयर्स के हो चुके हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है? वांग जी पहले तो हिचकिचा रहा था, वो कहता है नहीं, इनफैक्ट मेरा केवल एक ही फ्रेंड है। विंग कहता है कौन? वांग जी कहता है अंकल जिन का बेटा जिन जूशियान, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हम दोनों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी जगह एक साथ गए हैं। विंग कहता है क्या वो अल्फ़ा है या फिर ओमेगा? वांग जी कहता है वो अल्फ़ा है। ये सुनकर तो विंग के दिल को तसल्ली होती है और वो वांग जी से कहता है तुम वहाँ क्या क्या करते थे? वांग जी कहता है हम दोनों ही स्कूल से घर और फिर दोनों ही अपने कमरे में पढ़ाई करते थे और कभी कुछ पूछना होता था हम दोनों कॉल पर ही पूछ लेते थे। विंग कहता है ओहो ये सब नहीं, पढ़ाई के अलावा क्या 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 करते थे? वांग जी कहता है पढ़ाई के अलावा क्या होता है? विंग कहता है मेरा मतलब क्या तुम कभी क्लब नहीं गए, ड्रिंक नहीं की, एंजॉय नहीं किया? वांग जी कहता है नहीं कभी नहीं, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था और जो कभी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं अपनी मॉम के साथ हेल्प करता था कुकिंग में। ये सुनकर विंग तो एकदम शॉक, ये 25 ईयर्स का लड़का और इसने कभी ना तो क्लब देखा और ना कभी ड्रिंक की, और मन में कहता है तभी ये शायद फील करता है। वांग जी अब विंग को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और अब उसे भी विंग के साथ बात करके अच्छा लगने लगता है। अब वो विंग से कहता है मैंने तो अपने बारे में बता दिया, अब आप बताइए अपने बारे में। विंग एक हैवी ब्रीथ लेता है और कहता है मैं तुमसे उल्टा हूँ। वांग जी कहता है क्या मतलब? विंग कहता है मेरा मतलब मुझे पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, पर डैड के जिद के कारण मुझे लॉयर बनना पड़ा और मैं एक लॉयर हूँ और मुझे क्लब जाना, पार्टी करना, ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, जिसमें लड़कियाँ भी है और लड़के भी। वांग जी कहता है क्या उनमें से कोई आपका बॉयफ्रेंड या कोई गर्लफ्रेंड है? विंग कहता है नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, क्योंकि मुझे अपनी आज़ादी पसंद है और इसलिए मैं गर्ल और बॉय के लफड़े में नहीं पड़ता। अब दोनों को बात करते करते शाम हो जाती है, जहाँ दोनों अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब वांग जी विंग से कहता है आपकी मॉम अभी घर पर नहीं है। विंग कहता है तभी तो हम आज़ादी से जी रहे हैं, वरना मॉम और सीजे तो 24 घंटे मेरे और चैन के पीछे पड़ी रहती है। वांग जी कहता है किस चीज़ के लिए? विंग कहता है हमारी शादी के लिए, मगर हम दोनों भाई टाल देते हैं क्योंकि हमसे बड़ी तो हमारी सीजे है, पहले हम उनकी शादी करेंगे फिर अपने बारे में सोचेंगे। वांग जी कहता है आपकी सीजे भी है? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है वो कहाँ है? विंग कहता है वो मॉम के साथ गई है, मेरी सीजे और मॉम दोनों बिजनेस वूमन है। वांग जी कहता है अच्छा वैसे क्या बिजनेस करते हैं आपकी मॉम और सीजे? विंग कहता है मेरी मॉम और मेरी सीजे चाइना के बेस्ट क्लॉथ और ज्वेलरी डिजाइनर है। वांग जी कहता है ओ ये तो बहुत अच्छा है। अब विंग टाइम देखता है और कहता है चलो हम नीचे चलते हैं, चैन और डैड आने वाले होंगे। वांग जी ओके कहता है। अब दोनों नीचे आ जाते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चैन आता है और वो काउच पर बैठ जाता है, जहाँ वांग जी चैन से पूछता है आप आ गए, कैसा था दिन? चैन कहता है हम लॉयर का दिन कैसे होगा, हम सुबह से लेकर शाम तक फाइल में ही घुसे रहते हैं, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चैन वांग जी से कहता है कहीं मेरे गग्गा ने परेशान तो नहीं किया, क्योंकि ये बहुत नॉटी है। जहाँ वांग जी कहता है नहीं वो बहुत अच्छा पर्सन है। चैन कहता है ओह क्या गग्गा तुम्हें अच्छा पर्सन लगा? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। अब चैन कहता है अच्छा तुम बैठो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियान फेमियान भी मेंशन में आ जाता है। वांग जी उन्हें ग्रीट करता है। जियान फेमियान भी काउच पर बैठकर वांग जी से पूछता है तुम ठीक हो? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ जियान फेमियान कहता है आज तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई, वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पहुँचने वाले हैं। वांग जी कहता है क्या सच में? जियान फेमियान कहते हैं हाँ। और हाँ तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वांग जी कहता है मेरा फ़ोन। तभी विंग कहता है ओह आई एम सॉरी, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बैग में है और उसमें तुम्हारा सारा सामान भी, मेरा मतलब तुम्हारे कार्ड वॉलेट घड़ी सब कुछ उसी में है। जियान फेमियान ओके कहता है और वो भी फ्रेश होने चला जाता है। अब फिर कुछ देर बाद सभी लोग अपना डिनर करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ विंग अपने
बेड पर लेटकर सोच रहा था, अच्छा हुआ आज डैड ने वांग जी के साथ मुझे घर छोड़ दिया और मैंने बातों बातों में उससे ये भी निकलवा दिया कि उसका ना तो बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। तभी कमरे में चैन आता है, जो विंग के फेस पर स्माइल देखकर पूछता है, गगा क्या हुआ, तुम आज ज़्यादा ही खुश लग रहे हो। विंग कहता है, हाँ चैन, आज मैं बहुत खुश हूँ। चैन कहता है, क्यों, मुझे भी बताओ। विंग कहता है, नहीं अभी नहीं, जब मैं काम पूरा कर लूँगा तब। विंग कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे। चैन कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। विंग कहता है, ऐसी क्या बात है चैन। चैन कहता है, विंग आज मैं वांग जी के केस की स्टडी कर रहा था और पता है कि मुझे क्या मिला। विंग कहता है, क्या मिला। चैन कहता है, गग्गा मुझे उन लड़कियों में से एक लड़की के बारे में पता चला। विंग कहता है, क्या। चैन कहता है, हाँ, उन सभी लड़कियों में से केवल एक लड़की है जो हमारे सिटी की थी, और ये भी कि उसका नाम रोजी था। बाकी जितने भी लड़की थी उनमें से कुछ तो अदर कंट्री की थी और कुछ कॉल गर्ल थी और कुछ गे थे। विंग कहता है, इसका मतलब ये पर्सन कोई स्टेट पर्सन है जिसे ओमेगा गर्ल और ओमेगा बॉय दोनों में ही इंटरेस्ट है। तभी विंग कहता है, ठीक है, हम भी अपने तरीके से छानबीन करते हैं। चैन कहता है, क्या मतलब। विंग कहता है, मेरा मतलब ये पर्सन वांग जी नहीं हो सकता, ये कोई दूसरा ही पर्सन है। खैर छोड़ो अभी इस चीज़ को, अभी तुम जाके आराम करो, हम कल इस बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। पर तभी चैन कहता है, पर गगा अगर किसी भी मीडिया वाले को पता चल गया कि वांग जी हमारे घर में है तो आप जानते हैं ना, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि दुनिया के लिए तो पुलिस वालों ने सीरियल किलर को पकड़ लिया है। विंग कहता है, हाँ फिर। विंग चैन से कहता है, सबसे पहले तुम कल उस क्राइम ब्रांच ऑफिसर से मिलना और उससे कहना कि ये बात बिल्कुल भी आउट ना करे कि वांग जी को बेल मिल गई है, क्योंकि अगर पब्लिक को पता चल जाएगा कि वांग जी बेल पर बाहर है तो तब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, और जब पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा कि वांग जी बेल पर बाहर है तो हमें टाइम मिल जाएगा असली मुजरिम को पकड़ने का। चैन कहता है, ये तो अच्छा है, ठीक है, मैं कल इस बारे में उनसे बात करता हूँ। अब चैन वहाँ से चला जाता है। इधर विंग भी अब उस लड़की के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और वो सीधा वांग जी से मिलने जाता है और वांग जी से कहता है कि मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है, पर हाँ तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम घर से बाहर मत जाना। वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है। विंग कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैंने जो तुमसे कहा है उस बात को मानना। वांग जी कहता है, ओके। अब विंग वहाँ से चला जाता है। इधर चैन भी सीचेन को कॉल करके एक कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सीचेन मान जाता है। अब हम इधर देखते हैं, विंग उसी लड़की के बारे में पता करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसे रोजी की एक तस्वीर मिलती है। उसके साथ में उसकी 2-3 फ्रेंड भी थी। रोजी की लैंडलॉर्ड विंग को बताती है कि रोजी एक ऑर्फनेज में रहती थी, मगर वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। विंग कहता है, अच्छा, आप मुझे ये बता सकती है कि वो किस ऑर्फनेज में रहती थी। लैंडलॉर्ड कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। विंग कहता है, क्या आपने उसे अपना घर रहने के लिए दिया और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, किससे मिलती थी, कुछ भी आपको पता है। ये सब इलीगल है। आप बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना किसी को भी अपना रूम रेंट पर नहीं दे सकते, इसलिए आप पर केस भी हो सकता है। वो लैंडलॉर्ड विंग के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ज़्यादा पैसे की लालच में मैंने उसको ये रूम रहने के लिए दे दिया था। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अगर आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी याद आए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कॉल करके बता देना। इतना कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है। अब हम इधर देखते हैं, जहाँ सीचेन जियान चैन से मिलने कॉफ़ी शॉप पर आता है। जियान चैन सीचेन को देखकर उन्हें हैंडशेक करता है और फिर दोनों बैठ जाते हैं। तभी जियान चैन कॉफ़ी मंगवाता है। अब सीचेन जियान चैन से कहते हैं, बताइए मिस्टर जियान चैन, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। जियान चैन कहता है, देखिए मिस्टर सीचेन, मुझे आपसे वांग जी के बारे में बात करनी है। सीचेन कहता है, क्या वांग जी के बारे में, वांग जी के बारे में क्या बात करनी है। जियान चैन कहता है, मिस्टर सीचेन, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। सीचेन कहता है, हाँ बताइए। चैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ये न्यूज़ आउट न हो कि वांग जी बेल पर बाहर है, वरना आप जानते हैं ना, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती है।
सीचेन कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है, मुझे साफ साफ बताइए। जियान चैन कहता है, मिस्टर सीचेन, हम जानते हैं कि हम वांग जी को मोहरा बना के असली किलर को पकड़े। सीचेन कहता है, क्या मतलब? चैन कहता है, मेरा मतलब जो वांग जी हमारे पास है वो असली कल्प्रिट नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है और मैं और मेरे गगा इस केस को अपने तरीके से हैंडल करेंगे। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से ये न्यूज़ पब्लिक ना हो कि वांग जी बेल पर बाहर है, वरना आप जानते हैं ना, इसकी वजह से हमारी फैमिली भी ट्रबल में फंस सकती है। और इस केस को रीड करने के बाद मुझे पता चला है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश में मुजरिम वांग जी का फ़ायदा उठा रहा है। सीचेन कहता है, कैसा फ़ायदा और कैसे साजिश? चैन कहता है, ये तो हम अभी नहीं जानते, मगर जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। सीचेन कहता है, ओके, इस केस को सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। चैन सीचेन को थैंक यू कहता है और फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। इधर जियान मेंशन में वांग जी काउच में बैठा था, तभी वहाँ पर अचानक विंग की मॉम और सिस्टर जियान यांगली पहुँचते हैं। जियान मेंशन में उस समय वांग जी और एक सर्वेंट ही थी जो बैकयार्ड में वेजिटेबल साफ कर रही थी। मैडम यू और यांगली की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो यांगली वांग जी को देखकर कहता है, आप कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रहे थे? तभी मैडम यू वांग जी का हुलिया देखकर कहती है, शायद ये सर्वेंट है, ज़रूर तुम्हारे डैड ने कोई नया सर्वेंट रखा होगा। मैडम यू गुस्से में कहती है, अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ पहले हमारे लिए पानी लेकर आओ और फिर गाड़ी से सामान लाओ। वांग जी, जो किसी भी पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं होता था, वो मैडम यू की बात मानकर किचन से यांगली और मैडम यू के लिए पानी लेकर आता है। मैडम यू और यांगली गिलास उठाते हुए ही मैडम यू कहती है, बाकी के सर्वेंट कहाँ हैं? वांग जी, जो कुछ भी नहीं बोल पाता है। मैडम यू कहती है, चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम गाड़ी से सामान लेकर आओ। इतना कहकर वांग जी अपना सिर झुकाकर गाड़ी के पास जाने लगता है। जब वांग जी गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वो सामान देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें 2-3 बड़े बड़े बैग थे और ऊपर से अलग छोटे छोटे गिफ्ट रखे हुए थे। वांग जी बड़ी मुश्किल से वो बैग निकालता है और फिर उन बैग को लेकर अंदर आ जाता है। अब हम शाम को देखते हैं। जब विंग घर आता है तो वो अपनी मॉम और सीजे को देखकर बहुत हैप्पी होता है। वो अपनी मॉम और सीजे को हक करता है और कहता है, आई मिस यू मॉम, सीजे मिस यू, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया है। मैडम यू और यांगली कहते हैं, हमने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। विंग कहता है, अच्छा मॉम, बताइए आपका ट्रिप कैसा था? मैडम यू विंग से कहती है, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। तभी मैडम यू कहती है, चैन कहाँ है? विंग कहता है, वो आता ही होगा। विंग की नज़र वांग जी को ढूंढ रही थी, मगर वांग जी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी विंग सोचता है, शायद वो कमरे से बाहर नहीं निकला होगा। विंग कहता है, मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और वो वांग जी के रूम में जाता है, मगर वांग जी उसे वहाँ नहीं मिलता। विंग उसे ढूंढने लग जाता है, मगर उसे वांग जी कहीं नहीं दिखता। ये देखकर विंग सोचता है, ये कहाँ चला गया? कहीं मॉम और सीजे को देखकर घबराकर बाहर तो नहीं चला गया? ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? अब विंग फ्रेश होता है और नीचे हॉल में आता है जहाँ उसकी सीजे बैठी थी। वो अपनी सीजे के पास बैठता है, तभी उससे अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। विंग कहता है, मॉम आई नहीं कि चिल्लाना शुरू। तभी विंग की नज़र अपने दोनों सर्वेंट पर पड़ती है जो वही किचन में काम कर रहे थे। ये देखकर विंग सोचता है, ये दोनों यहाँ हैं तो मॉम किस पर चिल्ला रही है? तभी विंग अपनी सीजे से कहता है, सीजे, मॉम किस पर चिल्ला रही है? यांगली कहती, अरे वो नया सर्वेंट रखा है ना तुम लोगों ने, शायद उसी पर चिल्ला रही है। दोपहर से कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा है। ये देखकर तो विंग कहता है, क्या? और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से अपने मॉम के कमरे में भागता है जहाँ उसकी मॉम वांग जी पर हाथ उठाने वाली थी, क्योंकि वांग जी से गलती से मैडम यू का एक महंगा फ्लावर पॉट टूट गया था जो स्पेशली उन्होंने जापान से मंगवाया था। ये देखकर मैडम यू को गुस्सा आता है और वो वांग जी को मारने वाली थी। तभी विंग कहता है, मॉम, और वो वांग जी के आगे खड़ा होकर कहता है, मॉम, ये आप क्या कर रहे हैं? ये कोई सर्वेंट नहीं बल्कि हमारे गेस्ट हैं। मैडम यू कहती है, क्या? पर ये कौन है? इससे पहले तो मैंने नहीं देखा। विंग कहता है, हाँ मॉम, क्योंकि ये अमेरिका से आया है और अंकल जिनके फ्रेंड के बेटे हैं। ये सुनकर तो मैडम यू शॉक हो जाती है, क्योंकि वो जिन गोंगसा के बेटे से यांगली की शादी करवाना चाहती थी, इसलिए वो वांग जी को सॉरी कहती है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे उसके रूम में ले जाता है और वो वांग जी पे चिल्लाता है कि मॉम तुम्हें दोपहर से परेशान कर रही है,
और तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? आज पहली बार वांग जी को अच्छा लग रहा था, या क्योंकि कोई अदर पर्सन उसकी केयर कर रहा था। अब विंग उसे कमरे में अंदर करता है और उसके रूम को लॉक करके उसे बेड पर बिठाता है। वांग जी आउच करता है और अपनी कमर पर हाथ लगाता है। ये देखकर विंग कहता है, क्या तुमने मॉम का सामान उठाया? वांग जी ये सुनकर शौक और वो हाँ में सिर हिलाता है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर वो वांग जी से कहता है, बेड पर उल्टा लेट जाओ। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, मैंने कहा ना उल्टा लेट जाओ। वांग जी जाकर उल्टा लेट जाता है। विंग साइड की ड्रॉर से एक पेन किलर क्रीम निकालता है और फिर वांग जी के पास आता है और अब वो वांग जी को कहता है, अपनी शर्ट खोलो खोलो। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, अपनी शर्ट खोलो। वांग जी कहता है, नहीं मुझे शर्म आ रही है, मैं अपनी शर्ट नहीं खोलूँगा। विंग कहता है, तुम एक अल्फा हो और मेरी तरह शर्मा रहे हो, जबकि शर्माना तो मुझे चाहिए। अब विंग खुद ही वांग जी के शर्ट को खोल देता है। अब वांग जी की अपर बॉडी विंग के सामने निकट थी। वांग जी की बॉडी देखकर तो विंग की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो उसके बॉडी के एब्स मसल देखकर बहुत ही सॉफ्ट था। उसकी पूरी बॉडी एकदम हॉट लग रही थी। वो उसे छूना चाहता था मगर अपने आप पर कंट्रोल करता है और अब वांग जी से कहता है, अब लेट जाओ। वांग जी पेट के बल लेट जाता है। विंग वो क्रीम निकालता है और फिर वांग जी की कमर पर अपने हाथों से मसाज करने लगता है। विंग का तो पूरा गला सूख रहा था, वो अपना सलाइवा खुद ही गटक रहा था। इधर जैसे ही वांग जी भी अपनी बैक पर विंग के फिंगर को महसूस करता है, उसके बॉडी में भी अलग ही सेंसेशन होती है। अब विंग वांग जी की बैक से अपनी नज़र हटाकर मसाज करने लगता है। इधर वांग जी भी अपनी आंखें बंद करके विंग के हाथों को फील कर रहा था। विंग जो वांग जी की कमर पर अच्छे से मसाज करता है और फिर वो वांग जी से कहता है, अब अपनी शर्ट पहन लो। जैसे ही विंग वांग जी की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वांग जी सो चुका था। विंग मन में सोचता है, लगता है मॉम ने कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क करवा दिया है, इसलिए थक गया। और अब विंग उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और बाहर आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और वो वांग जी के बारे में ही सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी यांगली की नज़र विंग पर पड़ती है तो अपने हाथों को ही देख रहा था। वो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। यांगली अब विंग के कमरे में एंटर होती है मगर विंग को इस बात का एहसास ही नहीं होता क्योंकि वो तो अभी भी वांग जी की बॉडी को इमेजिन कर रहा था। अब यांगली विंग के पास आती है और गला साफ करते हुए कहती है, विंग को एहसास होता है कि उसके सीजे उसके कमरे में है। विंग कहता है, सीजे आप? यांगली कहती है, लगता है मेरा भाई उसे पसंद करने लगा। विंग कहता है, नहीं नहीं सीजे, ऐसी बात नहीं है। यांगली कहती है, अच्छा तो तुम अपने हाथों को ऐसे क्यों देख रहे थे? अब विंग नोटिस करता है जिसने अभी भी अपने हाथों को उठा रखा था। विंग कहता है, नहीं सीजे, वो तो मैं अपने हाथों को स्मेल कर रहा था जिन पर अलग ही स्मेल आ रही है। यांगली कहती है, हाँ क्यों नहीं, स्मेल तो आएगी ना, क्योंकि मेरा भाई अभी अभी किसी की मसाज करके जो आया है। विंग कहता है, सीजे क्या कह रही हो आप? और फिर वो वॉशरूम जाता है और हैंड वॉश करता है। अब यांगली वहीं बैठकर विंग से कहती है, विंग सच बताओ, मुझे वो तुम्हें पसंद है ना? देखो तुम झूठ नहीं बोलना, मुझे तुम्हें मेरी कसम। अब विंग यांगली के पास बैठता है और अपने सीजे से कहता है, सीजे आपने कसम क्यों दी? हाँ वो मुझे पसंद तो आया, मगर यांगली कहती है, मगर क्या विंग? विंग कहता है, सीजे वो बहुत ही शाय फील करता है, आपने देखा ना, मॉम उसे सर्वेंट समझ रही थी मगर उसने एक बार भी मॉम से नहीं कहा कि मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मैं गेस्ट हूँ। यांगली कहती है, ये तो अच्छी बात है ना विंग? विंग कहता है, इसमें अच्छा क्या है सीजे? यांगली कहती है, विंग तुम इतने गुस्से वाले हो, नोटी हो, तो तुम्हारे साथ एक शांत और कूल पर्सन ही जमेगा ना, और दोनों ही एक जैसे हो जाओगे तो दोनों में हमेशा फाइट ही होती रहेगी। जिसे सुनकर विंग कहता है, सीजे। यांगली कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, और विंग को हक कर लेती है। अब कुछ देर बाद भी यांगली और मैडम यू हॉल में बैठे थे। तभी जियान फेमियान और जियान चैन दोनों मेंशन में आते हैं, जहाँ जियान चैन तो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपनी मॉम को हक करते हुए कहता है, मॉम आप कब आए? पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और उन्हें हक करके ही रखता है। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ इसने आपको बहुत मिस किया, देखो ना मॉम चैन कितना कमज़ोर हो गया है। मैडम यू कहती है, विंग उसे चिढ़ाना बंद करो, वो छोटा है। जिस पर विंग कहता है, मॉम वो 23 ईयर्स का है, आपको किस एंगल से छोटा लग रहा है?
अब जियान फेमियान भी मैडम यू से कहता है, यू तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? मैडम यू कहती है, अच्छी थी। और आप कैसे है? काम कैसे चल रहा है? जिस पर जियान फेमियान कहता है, मैं अच्छा हूँ और काम भी सही चल रहा है। अब यांगली भी अपने डैड को हक करती है और पूछती है, डैड आप कैसे हैं? जियान फेमियान कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि अब मेरे तीनों बच्चे मेरे सामने हैं।